वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताकू करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह सुंदर रचना, अनुपम रचना। इसमें 7वें अधिकार को आधार बनाकर यहाँ जो हमारी चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में हम आपके बीच में द्रव्यलिंगी मुनिराजों की विविध मान्यताओं की चर्चा कर रहे थे। कैसी कैसी विविध प्रकार की मान्यताएं होती है, कैसा उनका जीवन होता है। बाहरी आचरण तो बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन अत्यंत उत्कृष्ट आचरण होते हुए भी अंदर में कोई चीज़ ऐसी है जो मिस है, मिसिंग है, और इसके कारण वे मोक्ष मार्गी नहीं हो पाते। क्या ऐसी चीज़ है जो जीवन में नहीं है? उसका नाम है तत्वज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान। ये उनके जीवन में नहीं है। अब चूंकि वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, इसलिए बाहर में आचरण कितना भी पालन करे, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव के कैसा श्रद्धान पाया जाता है, इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत बातें हमने आपके बीच में की थी। और वे बातें कैसी है, बड़ी गजब की, कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दंड को दंड समझता है, और मिथ्या दृष्टि जीव माने द्रव्यलिंगी उस दंड की कमी को उपादेय समझता है। फ़र्क समझ में आ रहा है? क्या क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं सामने कि आज आप कहाँ हैं। हम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर पहुँच गए हैं। 99 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण स्थली है ये। अभी हम यहाँ नीचे तलहटी पर हैं और कोशिश करेंगे ऊपर जाएंगे तो वहाँ से प्रतिमा के दर्शन लाइव कर सकें। देखिए, यहाँ जो हमारी चर्चा चल रही है, दंड के संदर्भ में इतनी सुंदर बात यहाँ बतलाई कि किसी व्यक्ति को कुछ सज़ा मिली, दंड दिया गया किसी व्यक्ति को। जो दंड मिला, यदि उस दंड में कुछ कमी होती है तो उसे खुशी होती है। किसी व्यक्ति के मान लो 2 लाख रुपए लगने हैं, पेनल्टी लगनी है, तो वो ये सोचता है कि ये 2 लाख में जितनी कमी हो जाए उतना अच्छा है। 2 लाख की जगह यदि 2000 में काम निपट जाए। मैंने कल परसों जब ये चर्चा की थी आपके बीच में, तो मैंने ये बतलाया था कि मान लीजिए कभी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है और यदि वो चालान बनाने का प्रयत्न करता है, तो हम कोशिश ये करते हैं, हम नहीं, जन सामान्य, कि यदि वो 1000 रुपये मांग रहा है तो 100 का नोट उसकी जेब में रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वो भी तैयार हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये 100 रुपये दिए, वो 100 रुपये दे करके उसे अच्छा मानता है या बुरा मानता है? देखिए, दंड देना पड़ा, ये तो वास्तव में बुरा ही है। बात क्या है? यदि दंड देना पड़ा है, पेनल्टी लगी है, तो वो पेनल्टी तो बुरा ही है, लेकिन वो जो पेनल्टी की कमी है उसे भला जानता है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो
कदाचित उसे भला कहता है तो पेनल्टी की कमी को भला कहता है, और जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी है वो उसे ही उपादेय मान रहा है। ये बहुत बड़ी भूल उसके जीवन में दिखाई देती है। देखिए, प्रकरण जो चल रहा था, अधिक पुरानी चर्चाएं न करते हुए हम अपने प्रकरण को ही यहाँ आगे बढ़ाते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आप सबके सामने विराजमान है। पेज नंबर है 246। 246 नंबर पेज देखिए। चर्चा जो चल रही है उसे आगे बढ़ाता हूँ। दो 246 पेज, नीचे का पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ से देखिए। तथा उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है। क्या? राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है। किसके? विषय सामग्री का त्याग किसके है? बोले द्रव्यलिंगी के। राज्य का त्याग है, भोग सामग्री का त्याग है, भोग विलासिता उसके जीवन में नहीं है। भोगों का त्याग यदि न किया हो तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि भैया वो वहाँ तक कैसे जाए, 9वें ग्रहव्यक तक। एक जीव जो 9वें ग्रहव्यक तक गया है या 9वें ग्रहव्यक तक पहुँच रहा है, इसका मतलब उस जीव का त्याग, संयम, तपस्या कितनी बढ़ कर के होगी, ये मतलब कल्पनातीत बात है, साधारण नहीं है। एक तो है 16वां स्वर्ग और एक 16 स्वर्ग से भी ऊपर। मतलब हम तो स्वर्गों से ऊपर की तो बात ही नहीं सोचते। कभी कभी कोई व्यक्ति त्याग, तपस्या और संयम के फल में कहीं जाने की सोचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कह दी जाती है कि स्वर्ग में जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच लिया जाता है स्वर्ग में जाएंगे साहब, स्वर्ग में जाएंगे। अरे भाई, स्वर्ग में जाओगे लेकिन स्वर्ग से भी ऊपर भी गया है अनंत बार। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहव्यक उपजायो। अनंत 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 बार ये जीव ग्रहव्यकों के अंदर चला गया मुनिव्रत धारण करके। पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। उसके बावजूद भी आत्मज्ञान के बिना उसे लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ कह रहे हैं राज्याधिक विषय सामग्री का तो त्याग है और इष्ट भोजन आदि का त्याग करता है। भोग सामग्री का भी त्याग है और इष्ट भोजन आदि का भी त्याग है। विषय भोग नहीं है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है। क्या क्या कह रहे हैं? बड़ा बड़ा गजब का उदाहरण दिया है पंडित जी साहब ने यहाँ। किसी व्यक्ति के दाह ज्वर हो, बुखार है, जलता है और वो शीतल वस्तु के सेवन का त्याग करता है। क्यों करता है? क्योंकि वायु हो जाएगी, विरुद्ध आहार जैसा हो जाता है ना। तो ये दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु के सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। अंदर में दाह है और शीतल वस्तु का वो सेवन उसको रुच रहा है, क्या पसंद है, तब तक वो दाह ज्वर उसके ख़त्म नहीं हुआ। इसका मतलब अंदर में आग है। जब गर्म होता है तो ठंडे को चाहता है, अंदर गर्मी तेज होती है तो ठंडे को चाहता है। जवान यदि बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है तो मीठे को चाह रहा है। तो मीठे को जब तक चाह रहा है ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि मिर्ची लग रही है। शीतलता को जब तक चाह रहा है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि गर्मी है। कितना सुंदर उदाहरण दिया। जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिक के भय से विषय सेवन का त्याग करता है। नरक के भय, विषय सेवन नहीं होना चाहिए, विषय सेवन नहीं होना चाहिए, अरे भोग नहीं होने चाहिए, दूर रहो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि विषय सेवन करूंगा तो नरक में जाऊंगा, भोग भोगूंगा तो मुझे भोग भोग करके नरक में जाना पड़ेगा। ये सोच करके विषय भोगों का त्याग करता है। इसने विषय भोगों का त्याग क्यों किया? इसलिए त्याग किया कि यदि मैं भोगूंगा पंचेंद्री के विषय भोगों को, अनाप शनाप यदवा तदवा खाऊंगा, रात्रि भोजन करूंगा, जमी कंद सेवन करूंगा,
मेरा खान पान और आचरण अच्छा नहीं होगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, यह विचार करके वो त्याग करता है। तो साहब इसमें गलती क्या है? ये व्यक्ति सोचता ही है ना, इसमें गलती क्या है? तो ये कह रहे हैं राग का, देखो उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिक के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। आपने छोड़ तो दिया, प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है, लेकिन मन में तो पसंद आ रहा है ना कि है तो अच्छा, मजा तो आएगा, लेकिन क्या करूं, भोगूंगा तो नरक जाऊंगा। तो टोडरमल जी यहाँ अंतरंग को पकड़ रहे हैं, अंदर से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। बात कुछ कहना चाह रहे हैं, द्रव्यलिंगी की भूल क्या रह गई है, कमी क्या रह गई है कि जिस तरह से अमृत सेवन करने वालों को जगत के और रस रुचते नहीं है। भक्तामर स्तोत्र का बहुत सुंदर छंद है, पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम के इच्छेत। संजय जी भाई साहब, क्या माने किसी व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छी चीज देख ली हो, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे भोग भोगे हो, किसी ने बहुत अच्छी मिठाई खाई हो, तो फिर उसे साधारण चीज पसंद नहीं आती। जिस व्यक्ति ने अमृत का स्वाद लिया है, देवों का उदाहरण दे रहे हैं, अब उसको ये क्या पसंद आएगा? ऐसे ही कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने एक बार अपने जीवन में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस चख लिया, उसे फिर विषय भोग पसंद नहीं आते। अब इस द्रव्यलिंगी की ऐसी दशा है, इसे आत्मा का स्वाद तो आया नहीं, आत्मा का स्वाद आने पर विषयों का रस टूटे, ये तो सच्ची बात है, ये तो परमार्थ है, ऐसा तो होगा ही, ऐसा ही होना चाहिए। अब आत्मा की तो खबर नहीं है और बाहर में त्याग किया है, तो आखिर उस त्याग को निभाता किसके दम पर है? आखिर ये पालन तो कर रहे हैं ना, वो पालन किसके दम पर कर रहे हैं? ये प्रतिज्ञाएं किसके दम पर पालन हो रही है? ये नियम किसके दम पर निभा रहा है? ये नहीं भाई साहब, देखो वही बात जैसा मैंने शायद 1-2 दिन पहले कही थी, क्या पता नहीं, हेलमेट लगा करके चल रहा है रोड पर, किसके दम पर चल रहा है? पुलिस वाला पकड़ लेगा, पुलिस नहीं पकड़ ले। बेल्ट लगा करके चल रहा है, नहीं चालान नहीं हो जाए। तो तुझे असली बात नहीं समझ में आ रही है, तू तो किसी के भय से, किसी के डर से पालन कर रहा है। जो व्यक्ति डर से पालन कर रहा है, वो उसे यदि पता लग जाए कि इस रोड पर कहीं पुलिस नहीं है, तो वो तो बिंदास चलेगा बिना हेलमेट के या बिना बेल्ट लगाए हुए। तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, मारा जाएगा। सेम पोजीशन यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं, भैया तुमने ये त्याग किया डर से किया है या तुम्हें वास्तव में कोई तत्व मिल गया है? अंदर में ये बात जच गई है कि इसमें रुचि नहीं है, अंदर में ये बात जच गई है कि इसमें आनंद नहीं है। उल्लास भाई, इसमें आनंद नहीं है, ये बात पसंद आ रही है क्या? ये बात दिल में जचती है क्या? ये बात अंतर में रुचती है क्या? अंदर में यदि ये बात नहीं रुचती है तो फिर प्रदर्शन मात्र है। फिर वो प्रदर्शन हो सकता है दूसरों को दिखाने के लिए, हो सकता है वो प्रदर्शन, देखो प्रदर्शन दूसरों को दिखाने के लिए भी हो सकता है और कदाचित डर से भी हो सकता है। अधोगति में नहीं चला जाऊं, तिर्यंच गति में नहीं चला जाऊं, नरक निगोद में नहीं चला जाऊं, अरे अरे बहुत दुख है भैया, बहुत दुख है, अरे नहीं, गाड़ी तेज क्यों नहीं चलाते हो? क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बंदर नहीं आ जाए, ये तकलीफ नहीं हो जाए, वो तकलीफ नहीं हो जाए। तुम हलवा क्यों नहीं खा रहे हो? इसलिए नहीं खा रहे हो कि डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज़ तेज है, क्या बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, मैं तो हलवा तो नहीं खाऊंगा। मैं ये क्यों नहीं अब अंदर में हलवा खाने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। दवाई लेता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब और कितने दिन त्याग करना पड़ेगा, और कितने दिन छोड़ूं मैं, ये बताओ आप। डॉक्टर कहता है 3 महीने तो अभी आपके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आया है, डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, आप 3 महीने ये दवाइयाँ लो, 3 महीने तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद कर दो, ये बंद कर देते।
3 महीने बाद में डॉक्टर के जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं अभी, डॉक्टर साहब और कितने दिन बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब खाने की रुचि और खाने का अभिप्राय नहीं मिटा है। ऐसे ही ये जो जिस द्रव्यलिंगी की यहाँ चर्चा चल रही है, इसकी जो भूल की चर्चा चल रही है, मान्यता की चर्चा चल रही है, ये कह रहे हैं यहाँ भैया सुनो, जैसे देवों के अमृत का आस्वादन करने पर उनको और कोई चीज़ पसंद नहीं आती। अब देवों को कोई व्यक्ति ये कहे चलो लड्डू खा लो, तो कहेगा यार अमृत पी रहा हूँ, तू क्या लड्डू की बात कर रहा है। भक्तामर का जो श्लोक अभी हमने बोला है, कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, क्षीर समुद्र का पवित्रतम जल पी लेने के बाद, क्या पीतवा पयः शशि करह द्युति दुग्ध सिंधु, उस जल को पी लेने के बाद अत्यंत मीठा है, चंद्रमा की किरणों के समान है, पवित्र है। ऐसे जल को पी लेने के बाद भी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो खारे पानी के समुद्र के जल को पीने की इच्छा करेगा? बोलो कौन होगा ऐसा? कौन इच्छा करे? खारे पानी के जल को कौन पिए, ये बताओ। अरे क्या यार, कुछ नहीं, सड़ा हुआ पानी कौन पीने की इच्छा करेगा? कोई नहीं करेगा। इसी तरह से जब तक आत्मा का स्वाद ख्याल में नहीं आया है, तब तक ही ये सारी परिस्थितियां हो रही है। जिस क्षण आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आ जाएगा, फिर रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। कितनी सुंदर बात कही है। अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता है। कहना नहीं पड़ता है भैया अब तो तू ये भोजन छोड़ दे, अब तो तुझे अमृत मिल गया है, अब ये क्यों नहीं, अब क्यों सेवन करे। भाई अपने आप ही छोड़ देगा वो। जब उत्कृष्ट चीज़ मिलती है, किसी व्यक्ति को खीर मालपुए पकवान मिल रहे हों, तो बोलो अब वो सूखी रोटी को संजो करके रखेगा कि सूखी रोटी को अपने आप ही छोड़ देगा। गरम गरम जब मेवा मिष्ठान पकवान मिल रहे हों, तो व्यक्ति कौन पसंद करेगा? अपने आप ही छोड़ देगा, छोड़ो इसको तो यार, अरे क्या मतलब है, अरे कौन खाए, इसको हटाओ, इसको हटाओ। आप लोग भी जब परोसगारी करते हैं, परोसते हैं भोजन, अरे पंडित जी ठंडी हो गई, हटाओ इसको, हटाओ, गरम गरम लो, आप तो गरम लो, ऐसा करते हैं कि नहीं? इसका मतलब गरम जिसको मिल रही है वो ठंडी नहीं चाहेगा, फ्रेश जिसको मिल रहा है वो बासा नहीं खाएगा, ताज़ा माल जिसको मिल रहा है वो पुराना सड़ा हुआ पसंद नहीं करेगा, हमारी फैसिलिटी जिसको मिल रही है वो बिना फैसिलिटी में रहना पसंद नहीं करेगा, जहाँ आनंद आ रहा है उसे छोड़ करके तकलीफ़ नहीं भोगेगा। तो जिसे आत्मा का आनंद आ गया है वो विषय सुख क्यों चाहेगा? ये टोडरमल जी यहाँ कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके, ये स्वरस क्या चीज़ है, ये कौन सा रस है स्वरस? हमने आम का रस तो सुना है, गन्ने का रस भी सुना है क्या, अनार का रस, हमने अलग अलग फ्रूट के रस तो सुने हैं। ये स्वरस कौन सा रस है, ये बतलाइए। स्वरस क्या चीज़ है? बोले स्व माने आत्मा। ये पर के रस तो अनेक बार ग्रहण किए, लेकिन अपना रस कभी नहीं आया। एक बात पूछते हैं भाई साहब, आत्मा सरस है कि अरस है? आत्मा में रस है कि नहीं है? आत्मा में रस है कि नहीं है? बोलो, है? स्पर्श रस गंध वर्ण, रस तो पुद्गल में होता है? रस तो पुद्गल में होता है दीवान साहब, बोलो। रस तो पुद्गल में होता है, आत्मा में रस है या नहीं है? आत्मा में तो रस नहीं है, आत्मा तो अरस है। पंच परमागमों के अंदर गाता है, अरसम अरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जाणलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठानम। पांचों परमागमों में अरस अरूपम, अरस है आत्मा। तो अरस है कि सरस है? बतलाइए। अरस के सरस? अरे भैया, पौद्गलिक रस इस आत्मा में नहीं है, लेकिन आत्मा का जैसा रस है वैसा रस जगत में अन्य कहीं नहीं है। क्या एक बार यदि उस आत्मा का रस चख ले वे, मुनिराज उस आनंद का उपभोग करते हैं। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में उस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा स्वाद लेते हैं कि जगत का उनको कुछ रस नहीं दिखाई देता है। ये कोई अपूर्व बात है? टोडरमल जी यहाँ क्या कह रहे हैं?
अमृत के आस्वादी देव, अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। इस प्रकार फलादिक की अपेक्षा परिचय सहनादिक को सुख का कारण जानता है और विषय सेवन को दुख का कारण जानता है। ये द्रव्यलिंगी की भूल है। ख्याल में आई बात? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या कह रहे हैं? बड़ी गजब की बात है ये, रुका है ना? हाँ, बड़ी गजब की चर्चा कह रहे हैं। देखिए आप भैया, किस वजह से परिचय सेवनादिक को सुख का कारण जानता है और विषय सेवनादिक को दुख का कारण जानता है? वह आत्मा का रस तो चखा नहीं है और ये जो रस मान रहा है ये बड़ी भूल है इसके जीवन में। देखिए और आगे बढ़ते हैं, क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर? तथा तत्काल परिचय सहनादिक से दुख होना मानता है और विषय सेवनादिक से सुख मानता है। अभी अंदर की बात पकड़ रहे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं अंदर झांक करके देखो जरा। तुम ये कह रहे हो विषय सेवन नहीं करना चाहिए, तुम ये कह रहे हो भोग विलासिता नहीं चाहिए, तुम ये कह रहे हो सप्त व्यसनादिक करने योग्य नहीं है, तुम ये कह रहे हो आलू कम जमीकंद आदि खाने योग्य नहीं है। तुम दिल की बात बतलाओ, अंदर की, अंदर की बात क्या है? बोले यार मज़ा तो आता है, कुछ भी कहो पंडित जी। सच कह रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं ना, दिल पर हाथ रख करके सोचना एक बार, आपको कैसा लगता है? अंदर से आपको ऐसा लगता है कि नहीं? कई बार आपकी जबान से ये बातें हमने सुनी हैं, अरे पंडित जी कुछ भी कहो मज़ा तो आता है, पंडित जी कुछ भी कहो अच्छा तो लगता है। क्या अब आप कुछ भी कहो यार, रसगुल्ला खाने में मज़ा तो आ रहा है यार, खीर खाने में मज़ा तो आ रहा है, आप कुछ भी कहो। क्या घूमने फिरने के अंदर मज़ा तो आ रहा है, आप कुछ भी कहो पंडित जी, आप कितना भी कहो पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, लेकिन जब भोगते हैं तो आनंद तो आता है हमारे को। तो टोडरमल जी यही कह रहे हैं, तत्काल तो परिचय सहनादिक से दुख होना मानता है। अरे यार गर्मी कितनी लग रही है भाई साहब, धूप में बैठा हूँ, अरे ठंड कितनी लग रही है भाई साहब, बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरे को। तत्काल तो यही मानता है और फिर विचार करता है नहीं नहीं मैं सहन कर लूँगा तो मैं स्वर्गादिक में जाऊँगा, और मैं सहन नहीं करूँगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तत्काल की स्थिति और आगे पीछे की स्थिति दोनों में फर्क है, ये टोडरमल जी यहाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर वाक्य है। तत्काल परिचय सहनादिक से दुख होना मानता है और विषय सेवनादिक से सुख मानता है, तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत की बात कह रहे हैं यहाँ। जिनसे सुख दुख का होना माना जाए, जिनसे मान लिया इनसे सुख होता है, जिनके बारे में मान लिया इनसे दुख होता है, ऐसा सुख दुख का होना माना जाए, उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि और राग द्वेष के अभिप्राय का अभाव नहीं होता। इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी होगी और राग द्वेष भी उनके पाया जाएगा। भाई साहब चारित्र किसका नाम है? बोले जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं है। खत्म हो गई बात। जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं है, और जहाँ चारित्र होगा वहाँ राग द्वेष नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की? नहीं, असली चारित्र की पूर्णता जहाँ कही गई है वहाँ राग का अंश मात्र भी नहीं होता है। राग का सद्भाव जहाँ बना रहेगा वहाँ पूर्ण चारित्र नहीं होगा, और जितने जितने राग का अभाव हो जाएगा उतना उतना चारित्र माना जाएगा। कितनी सरल सी बात है। राग द्वेष करने के अभिप्राय का यदि अभाव नहीं हुआ है तो फिर चारित्र नहीं होगा। इसलिए द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है, तथापि असंयमी ही है। बातें कितनी खतरनाक जैसी दिखाई देती है, बातें कैसी अटपटी सी हमारे को लगती है। ऊपर ऊपर से देखने पर हमें लगता है कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितना संयम, कितना वैराग्य, कितना नियम, कितना सब कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन जिनागम ये कह रहा है असंयमी है। कौन माने इन बातों को? कौन स्वीकार करे इन बातों को?
इतनी दृढ़ता से व्रताधिक पालन करते हुए को असंयमी कह दोगे आप कि हाँ संयम अंदर से होता है, आप बाहर में देख रहे हो। संयम कहाँ होता है? बाहरी त्याग को संयम कहते हैं क्या? पुलिस के डर से भी ये कुशील व्यभिचार करता हुआ नहीं दिखाई देता है, समाज के डर से भी नहीं करता है। शराब पी करके गाड़ी क्यों नहीं चलाता है? पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी। इन बातों को सोच करके न मालूम कैसे कैसे पालन करने का प्रयास करता है। लेकिन ये कह रहे हैं भैया सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही है। अब ये बातें गुणस्थान नहीं समझ में आए तो कौन माने इन बातों को। द्रव्यलिंगी पहला गुणस्थान, सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान, प्रतिमाधारी पांचवा गुणस्थान है। अब ये पंचम गुणस्थानवर्ती और ये बाहर में पालन करता हुआ भी पहले गुणस्थानवर्ती, कौन उत्कृष्ट है बताइए मुझे। फोटो खींचने पर तो ये उत्कृष्ट दिखाई दे रहे हैं, बाहर से वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर तो इनका आचरण उत्कृष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति घर में रह रहा है, परिवार के बीच में रह रहा है, समाज के बीच में रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, खा रहा पी रहा है, परिवार के व्यापार कर रहा है, नौकरी चाकरी व्यवहार सब कुछ हो रहा है उसके जीवन में, और इसने सब कुछ त्याग दिया है। जिसने त्याग दिया है उससे ज़्यादा कीमत, ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा सम्मान जिनागम की दृष्टि से जिनवाणी में सम्यक दृष्टियों को दिया गया है, पंचम गुणस्थानवर्तियों को दिया गया है। वाक्य कैसे लगते हैं हमारे को पढ़ करके, कैसे अहम वाक्य जैसे दिखाई देते हैं। सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है। ओहो ओहो हो, सुन करके ही एकदम ऐसे लगता है क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। क्यों? कारण क्या है उसका? क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही गुणस्थान है। लो, उनके चौथा पांचवा है और इनके पहला गुणस्थान है। यहाँ कोई कहे, अब सुनना, बड़े बड़े गजब की बात कह रहे हैं, बड़ा गजब का प्रश्न उठाया है, इतना सुंदर प्रश्न उठाया है कि सुन करके आपको ऐसा लगेगा यार बहुत बहुत मज़ेदार प्रश्न है। यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति ज़्यादा है ना साहब? इतना तो अपने को दिख रहा है। अब भले ही सम्यक दृष्टि हो, घर गृहस्थी में है तो कषाएं तो इसके ज़्यादा दिख रही है ना। भले ही सम्यक दृष्टि है, बिजनेस कर रहा है, कषाएं तो इसके ज़्यादा दिख रही है। चौथे गुणस्थानवर्ती हैं, लेश्याओं के परिणाम भी इसके सब तरह के हैं, अभी भोग भी भोग रहा है, जो भी इसके काम चौथे गुणस्थान में संभव है वो सब इसके दिखाई दे रहे हैं। बोले कषायों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। ये फर्क तो है भाई। द्रव्यलिंगी मुनि कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे, द्रव्यलिंगी मुनि कोई व्यापार नहीं कर रहे, घर गृहस्थी नहीं चला रहे, पत्नी परिवार बच्चों के साथ में नहीं रहते हैं, खाने पीने की भोगों की लालसा उनके मन में नहीं दिखाई दे रही है ऐसी ऊपर ऊपर से देखने पर, मूल गुणों का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। तो भैया कुछ भी कहो आप, हमारा प्रश्न ये है, आपने ये जो बात कह दी है कि चौथे गुणस्थान से हीन है, ये बात जच नहीं रही। कितना सुंदर प्रश्न है। आप यार क्या बात कर रहे हो यार, ये कपड़े पहने हुए और ये पीछे का मंडल वाले, अब दोनों में फ़र्क तो देखो। ये जचे जो दिन में 10-10 बार खा रहा है, जचे जो चीज़ खाता पीता है ये, और ये देखो दिन में एक बार विधि पूर्वक आहार मिलने पर खाते हैं, वो भी विधि मिल जाए, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के चलते हैं। आप उसको कैसे महान कह सकते हो? ये बात जच नहीं रही है हमारे को। ये प्रश्न है, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। प्रश्न ही इतना गजब का है कि सुनकर के हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए। यहाँ कोई कहे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति ज़्यादा है, विशेष है, और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं और द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रैविक पर्यंत जाता है। और भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो, उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए? देखो बात कितनी कैसी है, सुनना क्या विशेष तर्क दिया है यहाँ। सम्यक दृष्टि जीव मर के कहाँ तक जाएगा, उसकी सीमा कहाँ है? गृहस्थ सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग तक। भाई साहब 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई भी गृहस्थ व्यक्ति जा नहीं सकता, चाहे वो चौथे गुणस्थान पंचम गुणस्थान वाले भी हों, प्रतिमाधारी भी यदि हों,
तो वे प्रतिमाधारी भी अधिकतम यदि जाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, बराबर। सम्यक दृष्टि भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अब जो द्रव्यलिंगी हैं वे 9वें ग्रह तक चले जाते हैं, 16 स्वर्ग से भी बहुत ऊपर। तो टोडरमल जी का ये कहना है जो ज़्यादा ऊपर गया है वो ज़्यादा महान होना चाहिए कि नहीं? क्या जो ज़्यादा बड़े स्वर्ग में जाएगा इसका मतलब वो ज़्यादा धर्मात्मा था। भाई तर्क तो है ना, कितना ज़बरदस्त तर्क है। कौन व्यक्ति कितना बड़ा धर्मात्मा? बोले जो जितने ऊंचे स्वर्ग में जावे वो उतना धर्मात्मा। ये यहाँ कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए टोडरमल जी ये प्रश्न कह रहे हैं कि आप भावलिंगी मुनिराजों से तो हीन कह दो, क्योंकि वे तो मोक्ष चले जाते हैं, ठीक है ना। अभी ये जिनकी चर्चा चल रही है द्रव्यलिंगी, इनको भावलिंगी से तो हीन कहा, लेकिन चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती से तो उत्कृष्ट कहो। भाई 3 लेवल बना लो आप, एक चौथे पांचवें वाले हो गए, एक द्रव्यलिंगी हो गए, एक भावलिंगी हो गए। भावलिंगी सर्वोत्कृष्ट हो गए, सर्वश्रेष्ठ है, और द्रव्यलिंगी चूंकि 9वें ग्रह तक जाता है और चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती 16वें स्वर्ग तक जाता है, इसलिए चौथे पांचवें वाले को नंबर दो 3, द्रव्यलिंगी को 2 नंबर और फर्स्ट नंबर दो भावलिंगी को। ऐसा करना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। आपने जो ये कह दिया चौथे वाले से हीन कहो, गृहस्थ से हीन कहो, ये बात हमारे को कुछ जच नहीं रही है। लोगों के चित्त में जो प्रश्न उठते हैं, जो तर्क उठते हैं, वैसे तर्क यहाँ उठाए हैं। देखिए जवाब दे रहे हैं, समाधान। बड़ी सुंदर चर्चा है, प्रश्न में ही इतना आनंद आता है कि यार क्या तर्क है, हमारे तो दिमाग में नहीं आती थी ऐसी बात। प्रश्न में जो तर्क प्रस्तुत किया है, आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, क्या ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आता है? क्या ऐसा प्रश्न कर सकते थे? क्या ऐसा तर्क कर सकते थे? क्या क्या नहीं कर सकते थे? देखिए समाधान, असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है। बोलो, ये एक्चुअल में वो जो क्रिया परिणाम अभिप्राय का जो प्रसंग चल रहा था, यहाँ ये कह रहे हैं सवाल करने का नहीं है, सवाल तो अभिप्राय का है। करने से तो दुनिया रोक रही है, तुम पाप नहीं कर रहे हो। पुलिस वाले रोक रहे हैं, तुम पाप नहीं कर रहे हो। समाज वाले रोक रहे हैं, तुम पाप नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है? टोडरमल जी का एक वाक्य, विषय सेवन में अभिलाषा मूल्य है। प्रमोद जी भाई साहब सही कह रहे हैं आप, ये पंडित जी का वाक्य है। असली चीज तो अभिप्राय की है, असली चीज तो अंदर में आपके दिल के कोने में क्या बैठा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना। प्रदर्शन तो क्या करता है व्यक्ति, दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा अच्छा दिखाई देता है, अंदर से कैसा है ये तो खुद जानता है ना। और अभिप्राय कैसा उल्टा बैठा हुआ है ये तो खुद भी नहीं जानता है, सर्वज्ञ जानते हैं। तो मूल चीज अभिप्राय सुलटना है, अभिप्राय बदलना है। वो अभिप्राय नहीं बदला, इसलिए सब अनर्थकारी काम चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, असंयत माने चौथे गुणस्थानवर्ती, देश संयत माने पंचम गुणस्थानवर्ती, इनके कषायों की प्रवृत्ति तो है, प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है। क्या ख्याल में आ रही है बात? अभिप्राय में उसे अच्छा नहीं जानते हैं। मैं आपसे कहता हूं, एक व्यक्ति के बुखार हुआ, 104 डिग्री बुखार है भाई साहब, तिलक भाई 104 डिग्री बुखार है, और 104 डिग्री बुखार होते हुए अब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हुई, तो तबीयत ठीक हो गई तो 100 डिग्री बुखार रह गया। 104 डिग्री से घट करके 100 डिग्री बुखार रह गया। हम आपसे पूछते हैं तबीयत ठीक है या नहीं? बोलो, अरे बहुत ठीक है भाई साहब, इतना इतना तेज बुखार था, हैं? इतना इतना तेज बुखार था, 104 105 डिग्री, और ये 100 डिग्री रह गया है। बोलो अच्छा है या नहीं है? अच्छा है, अच्छा है ना भाई साहब? क्यों साहब, क्या कहना है आप लोगों का? अच्छा है, अच्छा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? 104-5 डिग्री बुखार से लेकर के 100 डिग्री बुखार रह गया, बहुत अच्छा है भाई साहब। पहले 4 दिन से बुखार 104 डिग्री से नीचे नहीं उतर रहा था। क्या
104.5 104.5 104.5 इतना ऐसा बदन तपता था। अब देखो आप बिल्कुल स्पष्ट ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, अब तो सही है, अब तो सही है। मैं आपसे पूछता हूँ, भले ही आप उसे अच्छा कह रहे हो, हमारे सामने सादर में भी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब बहुत अच्छा तो है ही साहब, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन यदि उसे ठीक मानकर तुमने अपना बिजनेस काम धाम शुरू कर दिया 100 डिग्री बुखार में, तो मारा जाएगा क्या? ये 100 डिग्री बुखार भले ही 105 डिग्री की अपेक्षा से भला कहा गया हो, लेकिन है तो बुखार रखने जैसा नहीं है क्या? पालने जैसा नहीं है। टीबी की बीमारी जैसी है, खांसी दादा कहते हैं, उसमें उत्तम माधव धर्म के प्रकरण में लिखा दादा ने, ये बीमारी है, किसी व्यक्ति के खांसी बहुत थी क्या, और बाबा जी थे, खांसी ज़्यादा चलती थी, काफ़ी दिन से चल रही थी, महीने 15 दिन से, तो उनसे कहा कि बाबा जी खांसी का इलाज करा लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, खांसी थोड़ी सी अच्छी रहती है, खांसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके कई लाभ हैं। थोड़े से खांसते हुए घर में जाते हैं तो बहू बेटियां बैठी हुई हो तो वो ठीक ठाक से जाकर के बैठ जाती हैं क्या, माने उन्हें पता लग जाता है कि बाबूजी घर में आ रहे हैं, तो खबर लग जाती है कि आने वाले हैं, वह पहुंचने वाले, अंदर आने वाले हैं। तो ये विचार करके कितना अच्छा, कई फायदे हैं इसके, इसलिए इलाज नहीं कराएं। तो भैया सुनो, यदि तुमने खांसी को उपादेय मानकर, अच्छा मानकर उसका उपचार नहीं कराया तो ये खांसी टीबी में बदल जाएगी क्या, और मारे जाओगे। इसलिए अच्छा तो ये कि अब नकली खांसी, उनको बाबा जी को समझाया कि बाबा जी आप नकली खांसी से भी काम चला सकते हो, आते जाते हुए थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसे नकली खांसते हुए यदि आप अंदर आ जाओ तो भी चल सकता है काम, आप खांसी का इलाज तो कराओ। और वे बाबा जी ये कहें ये क्या बात करते हो, जब मेरे असली खांसी है तो मैं नकली क्यों करूं। भैया मौत को निमंत्रण दे रहा है क्या, बीमारी को बीमारी नहीं समझ रहा है, बुराई को बुराई नहीं समझ रहा है, बुखार को बुखार नहीं समझ रहा है। बुखार तो छोड़ने योग्य ही है, बीमारी का इलाज तो करने योग्य ही है। अरे जिस तरह से समझदार व्यक्ति थोड़ी बहुत भी बीमारी को भला नहीं जानते, उसी तरह से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष थोड़ी बहुत भी कषायों को भला नहीं जानते क्या, कषाय भली नहीं हो सकती है। देखो हालत इसकी ऐसी है, ये जीव क्रोध भी करना चाहता है, देखना अभिप्राय में बैठा है, मान भी रखना चाहता है, अभिप्राय में बैठा हुआ है। जब इसको हम समझाते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए तो कहता है नहीं नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए, परिवार को कंट्रोल में करने के लिए, अपने स्टाफ को कंट्रोल में करने के लिए थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है। यदि हम गुस्सा नहीं करेंगे तो अनुशासन कैसे होगा। माने अनुशासन प्रशासन के नाम पर क्रोध को उपादेय मानता है क्या। अरे और मान के बारे में क्या, नहीं नहीं थोड़ा स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, क्या कहता है, थोड़ा बहुत तो स्वाभिमान तो होना ही चाहिए साहब, ऐसा हम भी आखिर, अपन भी आखिर कुछ तो नहीं। तो स्वाभिमान के नाम पर मान को रखना चाहता है, अनुशासन प्रशासन के नाम पर क्रोध को रखना चाहता है। लेकिन भैया क्रोध भला कैसे हो सकता है, मान भला कैसे हो सकता है, ये तो कषायें ही है ना। कषायें तो कितनी भी हो और कितनी भी मंद क्यों नहीं हो, आखिर है तो कषायें ही। बुखार कितना भी कम क्यों नहीं हो, आखिर है तो बुखार ही। उस बुखार को कैसे अच्छा माने हम। जिस तरह से कोई समझदार व्यक्ति बीमारी को अच्छा नहीं जानता, बुखार को अच्छा नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इस मंद कषाय को भी अच्छा नहीं जानते। प्रयास तो यही है कि ये कषाय पूरी तरह से नष्ट हो जाए। कमजोरी है इसलिए अभी राग है, कमजोरी है इसलिए अभी कषायें हैं, ठीक है ना। लेकिन छोड़ने योग्य सब है। देखो ये वाक्य पढ़ता हूँ समाधान के, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं, समय भी सीमित है अभी हमारे पास में। क्या कह रहे हैं, असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु दिल में कषाय करने का अभिप्राय नहीं है। श्रद्धान में कषाय करने का अभिप्राय नहीं है।
तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। ओहो, समझ में आ रही है बात? द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, मंद कर, बिल्कुल व्रत का परिणाम होना ही चाहिए, त्याग का परिणाम होना ही चाहिए। अरे भाई, त्याग का परिणाम होना चाहिए, ये शुभ परिणाम है। त्याग का परिणाम उपादेय नहीं है। त्याग के परिणाम को भी छोड़कर अंदर में स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ जो परिणाम होता है, त्याग अपने आप निभता है, प्रतिज्ञाएं अपने आप पालन की जाती है, निभानी नहीं पड़ती है। देखिए क्या जवाब दिया। द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कषाय है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या क्या भाई साहब, पॉइंट नोट करने योग्य है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ आलोक जी भाई साहब कारंजा से, कैसी कैसी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक तरफ है श्रद्धा और एक तरफ है प्रवृत्ति। 9वें ग्रहव्यक तक जाना ये बाह्य आचरण का फल है, और गुणस्थान नहीं बढ़ना ये श्रद्धान का फल है। स्वर्ग में तो चढ़ा लेकिन गुणस्थान नहीं चढ़ा। क्या स्वर्ग में तो ऊपर गया लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे नहीं चढ़ा। पर फर्क क्या है? ये नहीं साहब 9वें ग्रह तक चला गया साहब, ग्रहवेकों में चला गया साहब, स्वर्गों में, और 16वें से भी ऊपर, और गजब गजब कितना ऊपर चला गया। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ जैन परंपरा में स्वर्गों में ऊपर जाने को ऊपर जाना नहीं कहते, गुणस्थानों में ऊपर जाने को ऊपर जाना कहते हैं। क्या जिस व्यक्ति का गुणस्थान पहला है वो व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ा है। ऐसी बातें मैं हमारे विद्यार्थियों को बहुत कहता हूँ, विशेषकर जब उनका विदाई समारोह होता है तो मैं ज़रूर यह बात कहता हूँ कि बेटा सुनो, सारे दुनिया भर में घूमना, क्या आइए जैन साहब, पूरे दुनिया भर में घूमना, लेकिन एक बात समझ लेना, धन संपत्ति वैभव बहुत इकट्ठा कर लेने पर दुनिया ये कहेगी कि ये लड़के के पास में कुछ नहीं था, गांव में रहता था और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन अंदर में इस बात को समझ लेना, पैसा कमाने का नाम आगे बढ़ना नहीं होता है। हमने इस तरह की चर्चाएं कई बार समाज में सुनी हैं। भाई साहब गांव से आए थे तब कुछ भी नहीं था इनके पास में, आज देखो लड़का कितना आगे निकल गया, आज देखो कितना आगे बढ़ गया। भाई साहब आज क्या ठाट बाट है, क्या वैभव है इसके पास में। अम्बानी जी जब वहाँ से आए थे गांव से तो कुछ भी नहीं था, धीरू भाई की बात करता हूँ, क्या आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, उच्च नहीं बढ़ा है। आप जिसे बढ़ना कह रहे हो उसे बढ़ना नहीं कहते हैं। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, कुछ भी नहीं बढ़ा है। पहले से चौथा आए और बाहर में कुछ नहीं बदला हुआ दिखाई देवे, बोले मोक्ष मार्गी हो रहा है ये जीव, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहा है ये जीव, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। श्रद्धान की अपेक्षा से तो असंयमित सम्यक दृष्टि के कषायें, देखो क्या, श्रद्धान की अपेक्षा द्रव्यलिंगी के, नहीं वापस पूरा वाक्य पढ़ता हूँ। द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। द्रव्यलिंगी श्रद्धान में भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके कषाय अधिक है। देखो क्या सिद्ध किया टोडरमल जी साहब ने यहाँ, पंडित जी साहब ने यहाँ सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा की अपेक्षा से बात करोगे तो द्रव्यलिंगी मुनि कमजोर है, चारित्र की अपेक्षा से बात करोगे तो द्रव्यलिंगी महान है, असंयत सम्यक दृष्टि कमजोर है। क्या बाह्य चारित्र की बात कर रहा हूँ, स्थूल चारित्र की बात कर रहा हूँ। असली चारित्र तो सम्यक दृष्टि के ही है, असली चारित्र तो पंचम गुणस्थानवर्ती के है। छठे सातवें वाले की बात छोड़िए, अभी चौथे वाले के चारित्र नहीं माना है टोडरमल जी साहब ने, असंयत है ना। पंचम गुणस्थानवर्ती ज्यादा चारित्रवान और द्रव्यलिंगी प्रथम गुणस्थानवर्ती के चारित्र नहीं। क्या बातें कहते हैं, क्या तर्क देते हैं भाई साहब।
टोडरमल जी जो ये बातें कहते हैं, ये बातें बड़ी अजब गजब की सी बातें दिखाई देती है हमारे को। देखने पर हमारे को ऐसा लगता है कि इन बातों के अंदर क्या गहराई है, क्या बातें छिपी हुई है। बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं। थोड़ी बहुत चर्चा आज हमने द्रव्यलिंगी की विविध मान्यताओं के संदर्भ में की है। प्रसंग अभी चल रहा है, प्रकरण अभी चल रहा है, लेकिन यह प्रकरण थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। कल ख़त्म करेंगे अपन इस प्रकरण को, क्योंकि ये व्यवहारावासियों का प्रकरण कल संपन्न हो जाएगा, परसों अभियावासियों का प्रकरण शुरू होगा। तो वास्तव में जितने निचोड़ है इस प्रकरण के संदर्भ में, ये सारी चर्चाएं कल अपन करते हुए इस प्रकरण को संपन्न करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। अभी हम मांगी तुंगी क्षेत्र पर हैं। सर्वतोभद्र भवन है ये सामने जो दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, बन रहा है, निर्माणाधीन है। 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि जरूर आएगा आज, और जो नए चक्र की क्लास है वो 28 तारीख से शुरू होगी। क्षत्र चूड़ामणि आज से बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अभी हम आधे घंटे के अंदर ऊपर पहुंचेंगे, और ऊपर पहुंच करके वहाँ जो जिनेंद्र देव की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के दर्शन, 108 फीट की जो आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, उस प्रतिमा के दर्शन हम लाइव आप लोगों को दिखाएंगे। हमारा प्रयास तो ये था कि हम ऊपर जा कर के प्रवचन करते, वहीं तो आपको हाथों हाथ मतलब लाइव प्रवचन सुनते सुनते ही वहाँ के दर्शन करा देते, लेकिन कुछ व्यवस्थागत दृष्टियों से थोड़ा सा व्यवधान हुआ, इसलिए हमें व्याख्यान प्रवचन ये लाभ नीचे ही लेना पड़ा। तो ऊपर जाएंगे, लगभग आधे घंटे में वहाँ दर्शन भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। यथासंभव आप लोग जिनकी रुचि हो वे अवश्य लाभ लेवें। लाइव नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। पौन घंटा करीब लग जाएगा, 1 घंटा, पौन से 1 घंटा लग जाएगा। लाइव नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 5 मिनट के लिए ही वो वीडियो शूट करके हम डालेंगे। शूट क्या, लाइव ही दिखाएंगे, लाइव दर्शन करेंगे, वहाँ भक्ति भी करेंगे, एक आध वो भी लाइव ले लेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति अभी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरियंताणम नमो सिताणम नमो हरियंताणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सब सावणम नमो हरियंताणम नमो सिताणम।